यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं काफ़ी दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। मेरे ब्लॉग को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी कर सकते हैं आप। अच्छे लगे तो भी, बुरी लगे तो बुरे कमेंट भी, अच्छे कमेंट में। आज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इंसान का दुखों क्या है और दुखों का कारण क्या है। हम दूसरों को बोल देंगे कि उसने मुझे दुख दिया। इंसान को कोई दुख नहीं देता है। वो सोचता है कि दूसरे की वजह से मैं दुखी हुआ। ये उसकी गलतफहमी होती है। इंसान खुद को दुख देता है, खुद को दुखी करता है वो, क्योंकि अगर कोई कुछ बोल देगा तो वो दुखी हो जाएगा, कोई किसी ने कुछ कह दिया वो दुखी हो जाएगा, और कुछ देख लेगा तो अपने मन को हट करना है, अपने हृदय में गलत भावनाएं लाके उसको विचार अपने ख़राब करके अपने को दुखी करना है ना। किसी ने घर में बेटे ने कह दिया, बेटी ने कह दिया, पति ने कह दिया, किसी ने भी कुछ कह दिया, तो हम क्या करेंगे, इसने ये कह दिया करके, वो भले उसका वो कोई रीज़न नहीं होगा, या उसने वो बोल दिया अपना समझ के बोल दिया, तो हम क्या होगा, वो हम उसका गलत रीज़न निकाल के हम उस पर दुखी हो जाएंगे, है ना। तो हमने अपने आप को हट कर देना है और 100 सवाल उस पर निकाल देंगे कि इसने हमें ये बोला कि इसलिए हम दुखी हो गए। और नंबर 2 है कि हम किसी चीज़ के लिए दुखी हो जाएंगे, हमें कोई चीज़ चाहिए, हम उसके लिए दुखी हो जाएंगे। सारे अगर हमें इन दुखों से बचना है तो हमें पहले तो अपने आप को सुधारना पड़ेगा। अपने आप को कैसे सुधारें? अपने आप को हम ऐसे सुधार सकते हैं कि हम दूसरों की कमी ना निकाल के, कोई भी इंसान है, अगर फैमिली में कोई भी है, वो अपने हिसाब से करेगा, हम अपना हिसाब उसके ऊपर थोप देंगे कि नहीं तेरा ये गलत है, तू गलत है, तुझे ऐसा करना चाहिए। अब उसका भी तो कोई एक हिसाब होगा, वो अपने हिसाब से चलेगा। ठीक है, एक बार बोल दो भैया ऐसे कर सकते हो आप। अगर वो नहीं करता है तो फिर उसमें हम क्या करेंगे, हम लड़ाई कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, नहीं यही सही है, यही गलत है, ये चीज़ तो गलत है ना। तो उसका रीज़न भी तो हमें सुनना चाहिए कि उसने किस रीज़न से वो कर रहा है, किस रीज़न से उसकी उस अपने सोच से वो करेगा। हम अपने सोच से उसको बोलेंगे तो हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। शांति से अगर मैं शांत रहूँ, फैमिली में दूसरा शांत रहे, तीसरा शांत रहे, कोई छोटी बात का इशू ना बनाए। छोटी सी बात होगी, वो अपना रीज़न निकाल देगा, नहीं उसने मेरे को ये कहा, उसने मेरे लिए ये किया, उस टाइम उसने ये किया, तो वो चीज़ ही दुखों का कारण है, वो चीज़ ही लड़ाई का कारण है। अगर घर में सुख और शांति और प्यार मोहब्बत चाहिए तो एक दूसरे की कमी ना निकाल के खुद की कमी निकालना चाहिए। क्योंकि हमें क्या होता है, किसी को भी टोकने की आदत, कोई कुछ कर रहा होगा ना, हम पहले उस पर बोल देंगे कि नहीं जी ये करना है, ऐसा करना। वो फिर कुछ पलट के हमें जवाब देगा, हम कहेंगे हमने तो तेरे लिए ठीक किया, ठीक कहा, तूने गलत मतलब निकाल के हमें गलत जवाब दिया। हम वो चीज़ बोलना शुरू कर देंगे, सोचना शुरू कर देंगे, अपने आप को दुखी कर देंगे। यही रीज़न होता है ज़्यादा टाइम। तो हमें इसको थोड़ा सोच के, थोड़ा विचार के अपने आप को समझाना चाहिए कि उसका वो रीज़न है, वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ हमने सोचना चाहिए। दूसरा रीज़न क्या होता है, अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, हम क्या करेंगे, नहीं मुझे वो चाहिए था, है ना। तो चाहिए था वो, जब हमें ये सोचना चाहिए अगर वो मेरे लिए बनाया होगा तो वो आ जाएगा। चाहे फ़ोन को लेके ही, चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, तो क्या करेंगे, कोई उनको फ़ोन ही चाहिए तो वो कहेगा मुझे वो चाहिए। वो अगर चाहिए, अगर वो तुम्हारे लिए बनाया होगा, लाखों में एक चीज़ हमारे पास आती है तो शायद वो हमारे लिए ही बनी है। चाहे कपड़े से लेके, चाहे अब मंडी में इतनी सब्ज़ी होती है, हम कुछ छाँट के लाते हैं तो वो कुछ हम अपने लिए, फिर हम वो बनाते हैं तो उसको खाने वाला कौन खाता है वो भी देखना चाहिए। सबका एक हिसाब बनाया है, और भगवान ने अगर सृष्टि रची है, अगर इंसान को जन्म दिया है तो उसको चाहे दुख में चाहे सुख में उसका साथ भगवान देते हैं। ये बात तो सही है, क्योंकि हमें एक परमात्मा पे एक मन लगाना चाहिए, एक डेडिकेट होना चाहिए कि हमने
कोई भी चीज़ है उस परमात्मा के नाम पे अगर हम कर लेंगे तो हमारे हर चीज़ आसान हो जाए, क्योंकि उससे हमारे ना विचार गलत होंगे, उससे हम सही सोचेंगे और भगवान का नाम लेंगे तो हम कुछ किसी के लिए हम गलत नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। हम किसी कोई भी रीज़न होगा हम उसको बढ़ाएंगे नहीं, हम भगवान पे प्रसन्न चित्त रहेंगे तो हमें क्या होगा, हम खुश रहेंगे, है ना। तो हमें एक भगवान पे डेडिकेट करके हमें हर काम को उनको सौंप के करना चाहिए, है ना। तो उससे क्या होगा, हमें एक तो शांति मिलेगी। अगर हमारा काम पहले तो गलत होगा नहीं, अगर गलत हो भी जाएगा तो हमें फिर परमात्मा का नाम लेके वो काम फिर करना चाहिए, तो वो एक ना एक टाइम हमारा सही हो जाएगा, है ना। तो हमें दुखी नहीं होना है, किसी की बातों पे नहीं आना है, हमें अपने आप को सुधारना है, अपनी कमियों को सुधारना है। अगर हम किसी को ज़्यादा टोकते हैं तो वो हमारी कमी होती है। अगर हमने किसी को कोई काम कर रहा है वो हमने बोल दिया नहीं ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, उसको पहले करने तो दो। वो किस तरह कर रहा है उसके पास भी तो दिमाग होगा, है ना। हम चाहे वो बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, तो उसको पहले करने तो दो, उसको बता दो ये करना है, वो उसके बाद ही तो आप बोलोगे ना। अगर गलत हो जाएगा, फिर गलत हो गया तो बोल दो ये गलत है, अगली बार ऐसे नहीं करना। ये नहीं कि नहीं फिर उस पर चिल्लाना कि मैंने बोला था ये हो गया। ऐसे क्या होता है, लड़ाई हो जाती है, अशांति हो जाती है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, है ना। दोनों का बिल्कुल, दोनों की पूरा फैमिली या ऐसे समाज में भी होता है तो हर एक में ऐसे फूट डल जाती है। ये इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें छोटी छोटी बातों के लिए कभी नहीं लड़ाई करना चाहिए। हमें पहले अपने आप को समझाना चाहिए, फिर हमें दूसरों को हल्के से समझाना चाहिए कि भैया ये चीज़ ऐसा है। अगर कोई पहले तो किसी को समझना होता है खुद ही पूछता है भाई हम ये चीज़ कैसे करें। अगर जिसको नहीं समझना है वो अपना दिमाग लगा के कर रहा है तो उसको टोकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका एक तो मन नहीं करता, क्योंकि वो अगर अपनी इच्छा से कर रहा है, वो एक बार गलत करेगा, अगली बार तो सीखेगा ना वो, है ना। हम क्या करेंगे, उसको पहले ही टोक देंगे। और संसार में एक चीज़ हमने देखी कि शुरू से जब इंसानों में भी क्या होता है, जैसे थोड़ा कोई चीज़ सही से जा रहा है देश में तो कुछ भी हो जाएगा। जैसे अभी बीमारी हो गई, है ना, तो इससे कितना लॉस होता है देश का। हर एक इंसान का लॉस होता है, देश का लॉस, इंसान का लॉस, है ना। देश हमारा तो अभी कभी लड़ाई हो जाएगी, कभी कारगिल की लड़ाई हुई, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, है ना। तो हमारे देश में ऐसे विपदा आती रहती है, लेकिन फिर भी भगवान संभालता है। इतना लॉकडाउन में भी चाहे किसी ने कैसे पेट भरा, किसी ने कैसे अपने दिन गुजारे, किसी ने दान किया, किसी ने पुण्य किया, तो वो भी टाइम निकल गया। आगे भी टाइम निकलता जाता है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, ना इंसान किसी के लिए रुकता है ना। हमें पता है कि हम इस संसार में आए हैं तो हमारा कोई टाइम नहीं रुकना है, टाइम तो चलता रहेगा, सदियों से चलता आया चलता रहा, है ना। तो इसलिए हमें अपने जो भी अपना टाइम है, अपना समय है, हमारी ज़िंदगी है, उसको हमें सुख शांति से काटना चाहिए, नहीं कि उसको दुख देके। हमें दुख देके कुछ नहीं होना, और ना हमने ज़्यादा है तो ज़्यादा लेके जाना, ना कम है तो हमने कोई चीज़ है उसको कैसे यूटिलाइज करना, उसमें कैसे खुश रहना, वो चीज़ हमने सीखना है। उसी से शायद हमें अच्छा ज़िंदगी का हम निर्वाहन कर सकते हैं, है ना। हमें ये नहीं कि हम गलत सोचें, हम गलत करें, हम गलत दुखी रहें, वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। कोई कुछ बोलता है, एक बार बोल दो भाई तुमने ये चीज़ हमको गलत बोला। अगर उसको एनालाइज हो जाएगा तो उसे पहले ही हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, है ना। तो उसमें दुख की बात नहीं होती। वो तो दुखी नहीं होगा, उसको तो पता भी नहीं होगा कि मैंने इसको ये बोला। हम उसको दिल पे लेके हम उसको वो चीज़ कर देते हैं। यही हमारे दुखों का कारण है। हमें इसका निवारण करना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए। हमारे पास जो है उसको अच्छी तरह यूटिलाइज करना चाहिए ज़िंदगी में। अपना शरीर का ध्यान रखना चाहिए, है ना।
और जब शरीर है तो सब कुछ है। अगर हम हैं तभी हम दुनिया को देखते हैं, हम कुछ भी काम करते हैं। जब हम सुखी हैं तो हम तभी कोई काम करते हैं, नहीं तो हम अगर दुखी हैं उस टाइम हमें अपनी वैल्यू पता लगती है। अगर हमें एक बुखार भी आता है तब हमें वैल्यू पता लगता है कि हम कितना हम कोई भी काम करें, कोई काम छोटा नहीं, कोई काम बड़ा नहीं होता। काम काम होता है, चाहे आप छोटा सा काम करें चाहे बड़ा सा, क्योंकि हम जब छोटा काम करेंगे तभी वो काम भी होगा, जब बड़ा काम करते हैं तब भी वो काम भी होता है। इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना है कि ज़िंदगी को चलाने वाला परमात्मा है। वो तो है ही, क्योंकि ना हम उसको रोक सकते हैं, ना हम समय को रोक सकते हैं, या जो हमारे लाइफ में होना है ना हम उसको रोक सकते हैं। हाँ, हम अगर प्रभु का नाम लेके अपना दिन स्टार्ट करें, अच्छे काम करें, अच्छे विचार रखें, तो हमारी ज़िंदगी शायद और अच्छी हो सकती है। क्योंकि हम अगर गलत सोचें, गलत करें तो उससे हमारी लाइफ और ख़राब हो सकती है, जहाँ तक है मुझे लगता है। तो इसलिए हमें कभी भी इस तरह के काम नहीं करने चाहिए, किसी के लिए ना बुरा सोचना चाहिए ना करना चाहिए। अपने तरफ से जितना अच्छा है, भूखों का पेट भर दो और प्यासों को पानी पिला दो, यही सबसे बड़ा धर्म है। तो ये चीज़ हमें सोचना चाहिए। अगर हमें किसी की मदद होती है, अगर हमारे बस में है तो हमें करना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं करना चाहिए, है ना। तो लेकिन हमें किसी के लिए बुरा सोचना भी नहीं चाहिए। हमें अच्छा से, आज का दिन है, आज का दिन अच्छी तरह निकालना चाहिए, कल की चिंता नहीं करना चाहिए। आज हमें अगर कोई चीज़ का सुख है, हम आज तो हम सुखी हैं, कल हम दुखी हैं करके हम आज को भी दुखी कर देंगे। कल में भी हमें परमात्मा सुख देगा। जब आज का दिन हमारे सुख से कटेगा, कल भी कटेगा, पूरी लाइफ कटेगी। तो हमें किसी के लिए बुरा सोचना नहीं है, हमें अच्छा सोचना है, अच्छी तरह दिन निकालने हैं, और हमने अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी। अगर हर इंसान ये सोचे मैंने खुद को खुश रखना है, तो दुख तो होगा नहीं, ना दूसरा दुखी होगा, क्योंकि मैं खुश रहूँगी, दूसरा खुश रहेगा, मुझे देख देख के तीसरा खुश रहेगा, तो वो चीज़ होता है ना। तो इसलिए आप खुश रहें, सुबह से शाम तक के ही सोचें, कल की फिर कल सोचेंगे। हम आज हैं, हम कल की भी सोचेंगे, परसों की भी सोचेंगे, पूरे साल की सोच लेंगे, आज ही पूरी लाइफ की सोच लेंगे। अगर हम एक दिन का ही एक दिन में सोचें तो हम उस दिन को अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हैं, और दूसरे दिन का दूसरे दिन सोचें तो हम उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो यही लाइफ अच्छी तरह हम खुद को ही हम सुख दे सकते हैं। हमें कोई सुख नहीं देगा, कोई हमें दुख नहीं देगा, कोई हमें खुशी। हम उसको किस तरह हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं, किस तरह हम दुखी रह सकते हैं, ये हमारे खुद के हाथ में होता है। इसलिए आप दूसरों के पे होप ना रखें कि वो मुझे खुशी देगा, वो मुझे खुशी देगा, दुखी नहीं करेगा, ये चीज़ ना सोचें। हमने अपने आप को खुश रखना है, ये जिम्मेदारी आज से हमने लेनी है। और अगर आपको ये बात समझ आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।